वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो संस्कृत का मॉडल पेपर संजीव डेसवर का 2 है उसके बारे में हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये हमारा माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 का संस्कृत का मॉडल पेपर है। ये भी हमारा 3 घंटे और 15 मिनट का होने वाला है। इसका जो पूर्णांक है बच्चों वो हमारा 80 नंबर का होने वाला है। चलो इसके एक एक सवालों को देख लेते हैं। खंड ए है जिसके अंदर हमें एबेसदे वाले सवाल पूछे गए हैं। पहला है जन्नी तुल्य वत्सला इति पाठः मूलतः कस्मात् ग्रंथाद उद्भृत, यानी हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा महाभारततः। अगला है अनिशम कालायश चक्रम पुत्र प्रचलति, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर होगा, यानी महानगर मध्य। सर्वदा सर्व कार्यसु का बलवती भवति, तो इसका आंसर होगा हमारा बुद्धि। बाल भावतः शिवस्य मस्तके कह विराजते, तो इसका आंसर होगा हमारा हिम करह। गुणी किम वेति, तो इसका आंसर होगा हमारा गुणम। अगला है लोकेस्मिन चतुष्षास्मत के प्रकीर्णिता, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है यानी विधांशा है इसका राइट आंसर होगा। वस्तुतः हैं चोर हैं कहें आशीत हैं, तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आंसर होगा हमारा ए, यानी आरक्षी। बाल हैं प्लस याति इतस्य संधि पद मस्ती, यानी इसकी जो संधि होगी वो क्या होगी हमें बताना है, यानी बालो याति होगी। अगला है चतुर्व संधे उदाहरण है मस्ती, यानी हमें इसका आंसर बताना है कि क्या होने वाला है, तो इसका होगा उत्पन्न है। अगला है सत्व संदेह उदाहरण मस्ती, यानी यहाँ पर बताना है कि सत्व संदेह का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी रामश्च क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला है अजंत है इतस्य पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति, यानी हमें संधि विच्छेद करके बताना है कि अजंत का क्या होने वाला है, तो इसका ऑप्शन नंबर है H प्लस अंत है इसका सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 अंग विकारे का विभक्ति है भवति, यानी हमें बताना है कि अंग विकारे के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अतः इति पद योगे का विभक्ति है भवति, यानी इसका ऑप्शन नंबर होगा छठी विभक्ति है इसके अंदर। उत्थानम है इत्यतः पदे के उपसर्ग है, यानी यहाँ पर किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो इसका जो आंसर होगा 14 का वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी उद। प्रबोधम इत्ते उपसर्ग शब्दम च पृथक है कृत्वा लिखते हैं, यानी हमें प्रबोधम शब्द का उपसर्ग अलग करके लिखना है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी इसके अंदर प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। हन धातु है लोट लकारस्य प्रथम पुरुष है बहुवचनम किम रूप भवति, यानी हमें हन धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष और उसका बहुवचन बताना है, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका आंसर होगा हनंतु, यानी ऑप्शन नंबर सी। कह धातु है विधि लिंग लिकारस्य मध्य पुरुष एक वचन है किम रूप भवति, यानी हमें यहाँ पे जो क्रय धातु है उसका विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष और एक वचन बताना है कि क्या होगा, तो वो होगा हमारा कुरिया है, इसका सही उत्तर होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें जिसके अंदर हमें खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं उसको हमें क्या करना है फिल करना है। तो पहला जो सवाल है हमारा अस्मासु है खाली स्थान आवश्यक है, यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा बंधुता। क्या हो जाएगा बच्चों बंधुता। अगला है लोके हैं खाली स्थान है दुर्लभम, तो यहाँ पर हो जाएगा माँ नर्तवम। अगला है सा है नर्तती, तो इसका आंसर होगा हमारा बाला। क्या होगा बच्चों बाला। अगला है खाली स्थान ग्रहम कुत्र अस्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा तव ग्रहम कुत्र अस्ति। बालक हैं सह गच्छति, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पिता, यानी पित्रा सह अस्ति, यानी पिता के साथ जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक क्या दे रखा है बच्चों, एक गद्यांश दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उनका हमें उत्तर देना है। तो चलो इसके आंसर देख लेते हैं, सीधे एक बार ऊपर से पढ़ लेते हैं। एक पद में उत्तर देना है, यानी हमें इनका आंसर किस में देना है एक पद में देना है। पहला है केसाम जनानाम संगति है सत संगति है कथ्यते, तो इसका आंसर होगा हमारा सताम। अगला है केसाम है संस ग्रेण बहवह हानः भवन्ति, तो इसका आंसर होगा हमारा दुर्जानाम।
पूर्ण वाक्येन उत्तर यानी सजा नाम है संपकेन है मनुष्यम किम अलंकरोति तथा केन मनुष्यस्य बुद्धि क्षीयते। तो सज्जनानां संपर्केण है मनुष्य उन्नति मदस्पदम च अलंकरिते तथा दुर्जन संगारेण मनुष्यस्य बुद्धि क्षीयते। अगला है अस्य गदासन से हमें शीर्षक बताना है कि इसका उचित शीर्षक क्या है। तो इसका होगा सत्संगते महतम। अगला है भाषिक कार्यम यानी प्रापोन्नति इति क्रियापदस्य गद्यांशस्य कृतपदम इसन्ति। तो इसका आंसर होगा हमारा मनुष्य है। अगला है महान इति विषणस्य गदांशस्य विशेष्य पदम चित्वा लिखते हैं। तो यहाँ पे होगा प्रवाह है। तस्य कीर्ति नश्यति इत्यत्र तस्य सर्वनाम पदानि संज्ञा पदम लिखती। तो इसका हो जाएगा हमारा दुर्जनस्य, इसका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है 4 नंबर का, छात्र विद्यालयतः है वही आगजंती रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारण च लिखती। यानी यहाँ पर 5 विभक्ति है और वही क्या हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा। आगे हमें जो संख्या दे रखी है इनको हमें संस्कृत में लिखना है। पहली है 113, दूसरी है 2001। तो 113 को हम त्रयोदशाधिक शतम कहेंगे और 2001 को हम 71 दी है सशस्त्रम कहा जाएगा। चलो बच्चों अगला सवाल है पुत्रम द्रष्टुम सह प्रशस्ति रेखांकित पदायाम हमें प्रश्न निर्माण करके लिखना है कि कम दुष्टम सह प्रशस्ति। अगला है अधिलिखित हिंदी भाषायाम सप्रसंग व्याख्या करनी है। यहाँ पर हमें एक श्लोक दे रखा है जिसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है, सेमुसी द्वितीय भाग से लिया गया है कि सुख्यतः पाठ शीर्षक से उद्धृत है। मूलतः यह पाठ तिरुवल्लपुर द्वारा तमिल भाषा में रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें मानव जाति के लिए जीवनोपयोगी सत्य का सरस एवं बोधगम्य पद्यों के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। इस गद्यांश में तत्वार्थ यथार्थम का निर्णय करने में समर्थ को ही विवेक बतलाया गया है। इसका जो भावार्थ है यानी हिंदी अनुवाद होगा, जिस किसी के द्वारा जो किया गया है उसके तत्वार्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है, अर्थात जो यथार्थता का निर्णय करने में समर्थ होता है वही विवेक कहा जाता है। यहाँ पर भी हमें एक श्लोक दे रखा है जिसकी सहायता से हमें नीचे कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, उनको हमें क्या करना है, यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर जो पहला खाली स्थान था सर्वेशु, उसके अंदर हमें सर्वेशु आ जाएगा। दूसरा जो खाली स्थान है वहाँ पर अपतेशु आ जाएगा। तीसरे में लुल्ले वत्सला आ जाएगा और लास्ट वाले में हमारा पुत्रे, और जो 4th नंबर का है हमारा कृपा धृत्या भवते आ जाएगा। अगला है हमें पाठ्य पुस्तक के अंदर से कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो इस पेपर के अंदर हमें नहीं बताए गए हो। तो पहला हम यहाँ पर कोई भी 2 श्लोक जो आपको आते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगला है जो क्वेश्चन नंबर 10 है जन्नी तुल्य वत्सला इति पाठ से सार हिंदी में लिखना है। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जन्नी तुल्य वत्सला पाठ है, इसका सार में हिंदी में लिखना है। तथा अथवा में बोला है कि सौहार्द प्रकृते शोभा इति पाठ सारम हिंदी भाषा में लिखनी। यानी जो सौहार्द प्रकृते शोभा पाठ है इसका सार भी हमें हिंदी भाषा में लिख सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक सवाल को हमें यहाँ पर हल करना है, कोई एक सवाल हमें करना है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें जो पहला है हमारा प्रस्तुत पाठ है जननी तुल्य वत्सला में वर्णित तथा महाभारत के वर्ण पर्व से ली गई है। ये कथा सभी प्राणियों में समदृष्टि की भावना जगाती है। कथा के अनुसार कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था तथा तेज गति से चलने में असमर्थ था। अतः किसान उस दुर्बल बैल को अत्यधिक कष्ट देता था। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर पड़ा। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर गोमाता सुरभि की आंखों में आंसू आने लगे। सुरभि को रोता हुआ देखकर देवराज इंद्र ने इसका कारण पूछा। सुरभि ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, मैं अपने पुत्र की दीनता को देखकर रो रही हूँ। वह दीन है ऐसा जानकर भी किसान उसे अत्यधिक प्रताड़ित करता है। इंद्र ने कहा कि तुम्हारे जो हजारों पुत्र हैं फिर इसी पर इतना प्रेम क्यों? सुरभि ने उत्तर दिया, मेरे हजारों पुत्र हैं, यह सत्य है, फिर भी मैं इस पुत्र में विशिष्ट कष्ट का अनुभव कर रही हूँ क्योंकि यह अन्य पुत्रों से दुर्बल है तथा सभी संतानों में माता का स्नेह समान भाव से होता है। फिर भी दुर्बल पुत्र के प्रति माँ की अधिक कृपा होती है। गोमाता सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय भर जाता है। वो द्रवित हो गया। इंद्र की कृपा से शीघ्र ही तेज वर्षा होने लगी। सभी जगह पानी ही पानी हो गया। इससे किसान अत्यंत प्रसन्न होकर अपने दोनों बैलों को लेकर घर चला गया। कथा के अंत में कहा गया है कि सभी संतानों में माता का समान रूप से स्नेह भाव होता है, किंतु दीन पुत्र के प्रति माता के मन में अतिशय भाव का प्रेम पाया जाता है।
अगला जो क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें एक क्या दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, यानी बुक पठित्व यानी बुक में से आया हुआ है, जिसको पढ़ करके हमें नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका हमें आंसर करना है। पहला है हमें जिनका आंसर एक पद में करना है, कै सुपुष्ट देह आशित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आरक्षी। पूर्ण वाक्य उत्तर में देना है, तो पड़ाचदातित देहम स्कनेधनु वहंतो कह प्रति प्रतिस्थो, तो इसका आंसर होगा तो पटाचदातित देहम सकनेधनु वहंतो न्यायधिकरणम प्रति प्रतिस्थो। अगला है हमें इनका कार्य बताना है। आदेशम प्रातः उपभुक्तो प्रज्वलंत इत्यंत कृष्य पदम लिखती, तो यहाँ पर हमारा उभो हो जाएगा। सकनेदेन वहनम दुष्कर्म आशित है इत्यत्र विशेषणम पद कौन सा है, तो यहाँ पर दुष्कर्म क्या है, यहाँ पर विशेषण का पद हो जाएगा। अथवा में भी हमें एक ध्यान दिया गया है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है, जिसको पढ़ करके हमें नीचे के सवालों के आंसर करने हैं। पहला का आंसर हमें एक पद में करना है, ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोट टेरपी किमें जायते, तो इसका आंसर होगा भूकंप है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, ज्वाला मुद गिरंतः एते पर्वता अपि किमें जनयन्ति, तो इसका आंसर होगा ज्वाला मुद गिरंती एते पर्वता अपि भीषणम भूकंप जनयति। अगला है हमें भाषी कार्यम यानी भूकंपित विशेष का, यानी इसमें हमें कर्तव्य पदम गदाचन से क्रियापद है, तो यहाँ पर कथ्यति क्रियापद है। प्राणिन है इति विशेषण का नाम बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा विवसा, इसका विशेषण का प्रयोग किया गया है। अगला है जिसके अंदर हमें एक पद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़ करके हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला है जिसका पद हमें एक पद में आंसर देना है, पयः पुरम नदी कुत्र वर्तते, तो यहाँ में हो जाएगा ग्रामंते। कवि कुत्र है सचरणम कुर्त मिच्छन्ति, तो यहाँ पर कवि एकांते कांतारे सचरणम कुर्त मिच्छामि। अगला है अस्मिन गद्यांशे मामह इति सर्वनाम, यानी मामह के अंदर सर्वनाम कौन सा है, तो कव्य है। एकांते कांतरे अन्यो पद्यो किमें विशेषणम है, तो यहाँ पर कांतरे क्या है, एक विशेषण हो जाएगा। अगला है जिसके अंदर भी हमें अथवा में एक पद्यांश दिया गया है, जिसका आंसर देने हैं। कवे मित्रम इति शब्देन के कम संबोधयति, तो यहाँ पर हो जाएगा चातकम। गगने सर्वे मेघा कीदृशम न संधि तथा कश्य पुरम दिनम वच न वदन्ति, तो गगने सर्वेक्षा मेघाम जलदायनाम न संति तथा यह वृत्वा गर्जनी तस्य पूर्तः दिनम वच न कुर्यन्ति। अगला है संति इति क्रियापदस्य गद्यांश से कर्तपदम किमें, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंबोधा। अगला जो सवाल है वचः इति विशेष्य पदस्य गद्यांश से विशेषण कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा दिनम एक तरह का विशेषण हो जाएगा। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, इसके अंदर हमें बोला है कि यहाँ पर एक कुछ संवाद दे रखा है, जिसको पढ़ करके हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी यहाँ पर लव और राम दोनों के बीच एक संवाद दे रखा है, साथ में यहाँ पर कुश भी है, यानी तीनों के बारे में एक संवाद है, जिसको पढ़ करके हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला जो एक पद में है कुशलव्यो गुरुहो के नाम है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाल्मीकि। अगला कुश है स्वस्थ पितु के नाम कथयन्ति, तो यहाँ पर कुश है स्वस्थ पिता है नाम है निर्नुक्रोशः इति कथयन्ति। अगला है जनानमेम्यम तस्य नाम मदेन अत्र है अहम सर्वम नाम पदम कस्मे प्रयुक्त, तो यहाँ पर कुशाय सर्वनाम हो जाएगा। न कश्चित् अस्मिन् तपोवने तस्य नाम इत्यत्र अस्मिन् विशेष पदस्य विशेषणाम किमति, तो तपोवने यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला इसका जो अथवा का प्रश्न है उसको पढ़ करके हमें नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके हमें आंसर करने हैं। तो केन संयम व्रतम न याप यंतु, तो इसका आंसर होगा हमारा कलहेन। का सर्वेषां वन्य जीवनानां जननी वर्तन्ते, तो प्रकृति माता सर्वेषां वन्य जीवनानां जननी वर्तते। युष्माकहम सर्वेषां इत्य विशेष्य पदम किमः, तो यहाँ पर युष्माकम हो जाएगा। मैं प्रियः इत्यत्र में सर्वनाम पदस्य किसमें प्रयुक्त, यहाँ पर प्रकृति मात्रे इसका सर्वनाम हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न हमारा 1 नंबर का था। अगला है यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर देने हैं। शिवम च केशवम च, तो यहाँ पर शिव केशव हो जाएगा। यथाशक्ति, इसमें हमें समास विग्रह करना है, तो शक्तिम अनतिक्रमस्य घनश्याम है समास्य से नाम लिखना है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जहां पर हमें यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं जिनको हमें इन रिक्त स्थानों के अंदर भरना है। रमेश है, हा अत्र आगच्छत है, वृक्षस्य उपरि खंगा तिष्ठन्ति, धनम विना जीवनम व्यर्थमस्ति। अगला है जो क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसको हमें यहाँ पर बोला है एक कि स्वयं को योगेश कुमार मानकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर नगर से प्रधानाचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र के लिए हमें एक क्या लिखना है, यहाँ पर पत्र लिखना है।
आगे वाला है जिसके अंदर हमें क्या करना है, प्रार्थना पत्र लिखना है कि सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है अजमेरू नगरम। यहाँ पर हमें जो विषय है चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त्यम महोदय नम्र निवेदनम अस्ति यदम अहम भवतां विद्यालय दस्यामां कक्षायां पठामि अहम स्वीक्य चरित्र प्रमाण पत्रम वच्छामि यतो हि प्रतियोगिता परीक्षायां तस्य आवश्यकता वर्तते अतः प्रार्थना अस्ति यन्मानां चरित्र प्रमाण पत्रम प्रदायाम अनुग्रहिष्यन्ति श्रीमंतः प्रार्थी योगेश कुमार कक्षा 10 भाग ए। और यहाँ पर हमें इसकी जो भी दिनांक है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। अगला है अथवा का प्रश्न जिसके अंदर हमें ये जो कुछ खाली स्थान दिए गए हैं जिनके अंदर हमें इन शब्दों को भरना है, तो यहाँ पर हम एक एक शब्दों को भरने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पहला आ जाएगा अबिन हृदय सहृदय व्रे सप्रेम नमस्ते अत्र कुशलम तथास्तु अविद तव पत्रम प्राप्तम स्वयं पत्रम श्रेवण्यम प्रेक्षणायाम उत्तीर्ण योग्यतम सूच्यम प्रथम स्थानम अधिगवताम इति पठित्वा हर्ष मनुभवमि तव प्रयास सर्वथा साधुवदाहारम मर्म वर्धापनम बधाई स्वीकारतो असाक्षे अधोपति एवमेव सतु प्रयासम कृष्यन्ति सौ प्रिय भृत्यम परम प्रमाणम निवेदया वह स्निग्धम मित्रम हरीश। अगला जो क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमें इनको भरना है या इनका प्रयोग करके हमें एक क्या लिखना है, यहाँ पर एक निबंध लिखना है। अगला है हमें जो वाक्य दिए गए हैं इनको हमें इस प्रकार से फिल करना था, ये हमने खाली स्थान थे उनके अंदर फिल कर दिया। अगला सवाल है अथवा का अंदर जिसके अंदर हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमें एक जो खाली स्थान दिए गए हैं वहां पर भरना है। तो पहला निर्जनय, इसके अंदर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा स्वयं आ जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरा खाली स्थान है बच्चों जिसके अंदर हमें प्रयोग करना है वो हमारा त्वयं हो जाएगा। तीसरे के अंदर कदा भरना है, चौथे के अंदर हमें आरंभे भरना है, पांचवें में स्वच्छता, छठे में वामता है, सातवें में सुंदरम और आठवें में नालिनाम। ये इसके क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। अगला है अधोलिखित देशु व्याख्यानम किसायम समित चतुर्था व्याख्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवाद करती, यानी हमें कुछ जो वर्ड दे रखे हैं यहाँ पर 6 प्रश्न है, इनका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। विद्या विनम्रता प्रदान करती है, तो विद्या ददाति विनियम। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, तो जननी जन्मभूमिश्च सर्वर्गा दपति करिष्यसि। अगला है विपत्ति के समय दोषारोपण करना ही कायर पुरुष का लक्षण है, तो विपत्त काले विषयम एवं का पुरुष लक्षणम। अगला है कृष्ण के चारों ओर बालक है, कृष्णम परितः बालका सन्नति। अगला क्वेश्चन हम सब नाटक देखते हैं, तो हमारा हो जाएगा व्यम नाटकम पश्यामः। अगला है राजेश महेश का मित्र है, राजेश है महेश मित्रम अस्ति। क्वेश्चन नंबर जो 19 है जिसके अंदर हमें बोला गया है कि वाक्य को हमें क्रम से जमा कर लिखना है, यानी यहाँ पर हमें 6 वाक्य दिए गए हैं जिनको हमें क्रम से लिखना है कि पहले नंबर पे कौन सा वाक्य आएगा। तो यहाँ पर आप इनका आंसर भी देख सकते हैं कि कौन सा वाक्य पहले नंबर पे आएगा और कौन सा दूसरे नंबर पे। अगला जो क्वेश्चन है अथवा का जिसके अंदर हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी सहायता से हमें पर्यावरण के ऊपर एक निबंध लिखना है। तो बच्चों ये हमारा कक्षा 10 का संस्कृत का मॉडल पेपर 2 था। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।